मर्चेंट नेवी अधिकारी की दर्दनाक हत्या, एक प्यार, साजिश और विश्वासघात की कहानी। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ कुमार, जो अपने परिवार के लिए सपने लेकर लौटे थे, अपनी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की खौफनाक साजिश का शिकार हो गए। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक विश्वासघात था, एक प्यार की कीमत पर रची गई साजिश थी और एक मासूम की जिंदगी के साथ खेला गया खूनी खेल था। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में अधिकारी थे। महीनों तक समुद्र में रहने के बाद जब वे घर लौटते थे तो उनकी दुनिया सिर्फ उनकी पत्नी मुस्कान होती थी। वो उसे बेइंतहा प्यार करते थे, उस पर भरोसा करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही पत्नी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। मुस्कान का अफेयर साहिल शुक्ला से था, जो एक जिम ट्रेनर था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि सौरभ इस रिश्ते के लिए अब एक रुकावट बन चुके थे, इसलिए उन्होंने सौरभ को हटाने की साजिश रच डाली। 4 मार्च की रात सौरभ अपनी पत्नी के साथ घर में थे। उन्हें नहीं पता था कि इस रात का सूरज उनकी जिंदगी में दोबारा नहीं उगेगा। मुस्कान ने खाने में नशीली दवा मिला दी, जिससे सौरभ बेसुध हो गए। रात के अंधेरे में साहिल चोरी छिपे घर में दाखिल हुआ। उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा और सौरभ के बेहोश शरीर के करीब पहुंचा। फिर एक के बाद एक चाकू के वार, पहला वार सौरभ के सीने में, दूसरा उनकी गर्दन पर। हर वार के साथ साहिल और मुस्कान की हैवानियत बढ़ती जा रही थी। सौरभ ने शायद आधी नींद में महसूस किया होगा कि उनकी ही पत्नी उनकी मौत का सामान बना चुकी है, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। हत्या के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती थी सौरभ के शव को ठिकाने लगाना। अगर लाश मिली तो पुलिस तक पहुंचना तय था, इसलिए मुस्कान और साहिल ने इंसानियत की हर हद को पार करते हुए सौरभ के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। 15 टुकड़े, हर टुकड़े को प्लास्टिक के ड्रम में डाला। ड्रम को सीमेंट और पानी से भर दिया ताकि कोई बदबू ना आए। अब उनके लिए सौरभ नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन एक चीज जो खत्म नहीं हुई थी वो थी उनकी साजिश। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल डरने की बजाय मनाली और शिमला घूमने निकल गए। मनाली की बर्फीली वादियों में उन्होंने जश्न मनाया। होटल में महंगे खाने और शराब के साथ नए जीवन की प्लानिंग की। यहां तक कि मुस्कान ने अपने पति के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट भी की जिससे लगे कि सौरभ जिंदा है। वे सोच रहे थे कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम किया है, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अपराध की लकीर कभी पूरी तरह मिटती नहीं। 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन घर में घुसते ही उसे अजीब बदबू आई। उसकी नजर एक बड़े प्लास्टिक ड्रम पर गई। फर्श पर खून के धब्बे थे, जिन्हें साफ करने की नाकाम कोशिश की गई थी। और फिर ड्रम के अंदर जो मिला, उसने राहुल की चीखें निकाल दी। वो उसके भाई के शरीर के टुकड़े थे। पुलिस बुलाई गई, घर की तलाशी हुई, और फिर वो सच सामने आया, जिसे सुनकर पूरा शहर सन्न रह गया। गिरफ्तारी और अंत पुलिस ने मुस्कान और साहिल को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हत्या का चाकू, खून से सने कपड़े और अन्य सबूत बरामद हुए। हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने आ चुकी थी। अब मुस्कान और साहिल के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस खौफनाक घटना ने प्यार, लालच और धोखे की सबसे घिनौनी तस्वीर पेश की। सौरभ ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनकी आत्मा ने अपने गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब मुस्कान और साहिल जेल में हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या प्यार के नाम पर कोई इतना गिर सकता है? क्या एक इंसान किसी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अपराध कितनी भी चालाकी से किया जाए, लेकिन सच को मिटाया नहीं जा सकता।